नमस्कार दोस्तों, वी इंस्पायर्ड मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे करने के लिए हम तो एक्साइटेड हैं ही, पर हम जानते हैं कि आप भी इसे सुनने के लिए उतना ही बेकरार हैं। जी हाँ, यह है श्रीमद् भागवत गीता। पर इससे पहले कि इसे शुरू करें, कुछ बातें जो हम आपसे शेयर करना जरूरी समझते हैं। यह बात तो हम सभी को मालूम है कि भगवान यानी परमात्मा एक ही है, पर उन्हें न पहचानने के कारण, न जानने के कारण इस बात को मानते नहीं हैं। परमात्मा को न जान पाने के कारण भी कहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि वह दिखाई नहीं देता। सोचिए, जब आत्मा को ही आंखों से नहीं देखा जा सकता तो परमात्मा को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपने सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में सुना ही होगा। कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए उस युद्ध में इतने लोगों की जान गई थी कि वहां की मिट्टी रक्त से लाल हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि युद्ध से होने वाले विनाश के बारे में सोचकर जब राजकुमार अर्जुन को दुख और मोह ने घेर लिया, तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था? आखिर क्यों लड़ा गया था वो युद्ध? क्या उद्देश्य था उसका? श्रीमद् भागवत गीता का मतलब भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। इस पवित्र ग्रंथ की गहराई को समझना उतना आसान नहीं है। कई ज्ञानी कहते हैं कि भले ही ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर अस्त्र शस्त्र से लड़ा गया था, लेकिन इसमें दिए गए संदेश का मकसद हमें ये समझाना है कि हमारा मन भी कुरुक्षेत्र की तरह एक रणभूमि है, जहाँ लालच, मोह, गुस्सा, वासना आदि कौरवों की तरह 10 ऐसे अवगुण बसते हैं, जिन्हें हमें 5 इंद्रियों, जो 5 पांडव के प्रतीक हैं, को काबू में करके हराना होगा। तभी एक सुखी जीवन जी सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे मन की आवाज या आत्मा या चेतना का प्रतीक है, जो दुविधा के वक्त सवालों का जवाब देकर हमारी मदद करते हैं। हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है, जो दुविधा में घिरा हुआ है। पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को मैं ठीक से देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन के साथ इस महासंग्राम में युद्ध करना होगा। इस श्लोक में ये बताया गया कि अर्जुन अपनों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे। उसका मन बेचैन हो रहा था और युद्ध शुरू करने से पहले वो देखना चाहते थे कि दुश्मन के रूप में उन्हें किन किन योद्धाओं का सामना करना होगा। एक सच्चा ज्ञानी और दयालु इंसान कभी किसी को तकलीफ और दुख नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वे भगवान के सच्चे भक्त और बहुत दयालु थे। उनमें अपने भाई और परिवार से युद्ध करने का कोई इच्छा नहीं थी। वो किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए युद्ध के परिणाम को सोचकर उनका मन दुख से भरा हुआ था। इसी तरह जीवन के संघर्ष में हमारा सामना जब किसी कठिन परिस्थिति से होता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उस वक्त हमें भी रुककर उस समस्या या परिस्थिति को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सामना किस तरह की चुनौती से होने वाला है। ऐसा करने से हम खुद को उससे लड़ने के अनुरूप तैयार कर पाएंगे। दूसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहाँ तो सभी मेरे अपने हैं, कैसे बहाव में इनका रक्त? नहीं माधव, ये मुझसे नहीं होगा। अपनों को देखकर मेरा मन कमजोर पड़ रहा है, मुंह सूखा जा रहा है और शरीर कांप रहा है। मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। शायद मैं अब खड़ा होने में भी सक्षम नहीं हूँ। मैं खुद को भूलता जा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित होता जा रहा है। इसका मतलब अर्जुन को शारीरिक पीड़ा इसलिए हो रही थी क्योंकि उसे युद्ध करना उनके विचारधारा के खिलाफ था। अपनों के मोह के कारण उनके मन में भ्रम का पर्दा पड़ गया था और मन कमजोर होने लगा था। उन्हें इतने गहरे दुख का अनुभव हुआ कि उनके आंसू छलक पड़े। अच्छे और बुरे विचारों की जंग में जिन लोगों के मन में अच्छे विचार ज्यादा बसते हैं ना, उन लोगों को दौलत, सत्ता, सिंहासन का मोह नहीं रहता। इन चीजों के बजाय वो हर इंसान के जीवन को कीमती समझते हैं। यहाँ उनके शारीरिक लक्षण उनकी कमजोरी को नहीं, बल्कि उनके दिल की कोमलता और दया को दिखाते हैं।
जीवन में यही होता है, जब हमारे मन के विपरीत कुछ होता है ना, तो उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। जब इंसान दुख और निराशा से घिर जाता है तो उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। सामने रुकावट को देखकर उसका मन कमजोर पड़ने लगता है। निराशाजनक और संकट से भरी स्थिति का सामना करते वक्त हम घबराकर हार मान लेते हैं। अज्ञानता के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तीसरे श्लोक में अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं युद्ध के परिणाम देख रहा हूँ। युद्ध में अपनों को मारकर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? मैं इस तरह ना तो जीत पाना चाहता हूँ, न राज और न संसार के सुख। अगर मुझे तीनों लोग भी दे दिए जाएं, तब भी मैं किसी को मारना नहीं चाहूँगा। तो फिर स्वर्ग के सामने धरती पर इस छोटे से राज की कीमत ही क्या है? इसका अर्थ है, अर्जुन के मन में रह रह कर ख्याल आ रहा था कि इस युद्ध से मैं क्या पाऊंगा और क्या खो दूंगा। क्या किसी को मारकर हासिल की गई जीत खुशी दे सकती है? क्या किसी को दुख देकर इंसान सुखी हो सकता है? चाहे आप भगवान के अस्तित्व में विश्वास करे या ना करे, लेकिन एक अटल सच ये है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका कोई ना कोई नतीजा तो आपके सामने जरूर आएगा। एक्शन रिएक्शन के इस सिद्धांत को जानने के बाद भी अगर जानबूझकर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। अर्जुन ने भी इसी तरह से अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। चौथे श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे केशव, अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये सच है कि ये अधर्मी लालच में आकर भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन इन्हें मारकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। क्या हमें इस पाप से बचने का कोई विचार नहीं करना चाहिए? इसका मतलब है कि इसमें बताया गया है कि जब इंसान पर कोई चीज पाने का जुनून सवार हो जाता है तो वह अधर्म का रास्ता अपनाने से भी नहीं चूकता। अपने ही भाइयों को मारना, जैसा दुर्योधन करने की योजना बना रहा था, एक ऐसा आदमी के बारे में बताती है जो अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन सकता। अर्जुन ने धर्म और नीति का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन दुर्योधन जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी नीति को बदलने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। अर्जुन सोच रहे थे कि किसी को जान लेने जैसे घिनौने काम करने के लिए कोई इतना उतावला कैसे हो सकता है? ये तो महापाप है। क्या लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वे अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए हैं? अर्जुन के मन में विचार आ रहा था कि राज्य पाने के लिए कौरवों को मारने से ज्यादा उचित है कि धर्म का रास्ता अपनाकर उन्हें माफ कर दिया जाए। इस श्लोक में बताया है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और अक्सर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गलत रास्तों को अपना लेता है, जैसा दुर्योधन ने किया। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है, नहीं तो इसका भयानक परिणाम हो सकता है। इस शरीर को सुख देने के लिए किसी के साथ बुरा करना ठीक नहीं है। पांचवें श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे माधव, कुल के नाश से धर्म नष्ट होगा, जिससे पाप बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है वो पाप का भागीदार बनता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी लोभ और सुख के लिए अपनों को मारने पर आतुर हैं। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं अपने हथियार डाल दूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दे। वो मौत मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी और सुखदायी होगा। इसका मतलब है अर्जुन यहाँ कहना चाहता है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर की नींव हिल जाती है और परिवार बिखरने लगता है। तब उस कुल का नाश होता है जिसका बुरा परिणाम आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। कुल का विनाश होने पर पुराने धर्म का नाश हो जाता है, जिस वजह से पूरे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है। थोड़े से भूमि के टुकड़े के लिए वो इतना सब कुछ दांव पे नहीं लगाना चाहते थे। इस विनाश को रोकने के लिए वो मरने तक को तैयार थे, लेकिन युद्ध का मैदान सजा हुआ था। वो जानते थे कि अंत में उन्हें लड़ना ही होगा। इस दुख से बेचैन होकर अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया और जाकर रथ में बैठ गए। अर्जुन बुद्धिमान थे, लेकिन वो भूल गए थे कि जब पुराने धर्म का गलत इस्तेमाल किया जाने लगे तब उसका नाश करना जरूरी हो जाता है। उसके नाश के बाद ही एक नए निर्माण की नींव रखी जा सकती है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें बदलाव से घबराना नहीं चाहिए।
यहाँ इंसान की मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब वो चुनौतियों को सामने खड़ा देखता है तो घबरा जाता है और बेतुके तर्क देकर हार मानकर भाग जाना चाहता है, और कुछ नहीं तो वो तमाम बेबुनियाद दलीलें देने लगते हैं कि आखिर क्यों पीछे हट जाना बिल्कुल सही फैसला है। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो सही कदम नहीं उठा पाता। ऐसे में जरूरी है कि अपने बेचैन मन को शांत करना, अपना मनोबल बढ़ाना, अपने कर्म से भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना। दोस्तों, भागवत गीता का हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाता है। असल में ये हमारे मन भूमि को जमीन की रणभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। यहाँ अर्जुन के माध्यम से हर इंसान की दुविधा और मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जीवन संघर्ष में जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है तो उसका मन कैसे सवालों से घिर जाता है और वो अलग अलग बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश करता है। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। ये सवाल चिंता और डर को जन्म देती है जो हमारे मन को कमजोर करने लगता है। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है और वो है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हासिल करना। ज्ञान हमारे सवालों का जवाब देती है और जवाब मिलने के बाद ही मन शांत होता है, और एक शांत मन साफ साफ सोच सकता है और सही फैसला ले सकता है। जीवन का युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान हो। उसके बाद कोई चुनौती कितनी भी बड़ी और मुश्किल क्यों ना हो, ज्ञान के द्वारा विचार साफ हो जाता है और हम जान जाते हैं कि क्या करना है और कौन सा कदम उठाना है। गीता के पहले अध्याय का संदेश है, इस संसार में सभी दुख और तकलीफ का मूल कारण संघर्ष का सामना न कर पाने की हमारी कमजोरी। आपके सामने जो भी चुनौती है उसे गौर से समझने की कोशिश करें और तभी खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। हमारे मन भूमि में पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के बीच लगातार एक संघर्ष चलता रहता है, जिसमें आपको नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी होने नहीं देना है। जब भी जीवन की समस्याओं को देखकर आपका मन कमजोर पड़ने लगे तो खुद का मनोबल बढ़ाएं और मुश्किलों का डटकर सामना करें। बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश ना करें, पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्म करें। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई एक्शन ना लेना भी एक तरह का एक्शन होता है और उसका रिएक्शन भी आपके सामने जरूर आएगा। इसलिए सोच समझकर लिए गए एक्शन से कामयाबी मिलने की ज़्यादा उम्मीद होती है। आपको अपने मन की कमजोरी का त्याग करना है, अपने कर्म का नहीं। दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ जो लोग नए आए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें